ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 16। वक्तुम् अर्हसि शेषेण दिव्य आत्मा विभूतयः जाभिर्विभूतिति लोकान् इमां त्वं व्याप्तो तिष्ठसि। अनुवाद। वक्तुम कहने के लिए, अर्हसि योग्य है, अशेषेण विस्तार में, दिव्या देवी, ही निश्चय ही, आत्मा अपना, विभूतय ऐश्वर्य, या भी जिन, विभूति भी ऐश्वर्य से, लोकान समस्त लोकों को, ईमान इन, त्वम आप, व्याप्त होकर, तिष्ठसि स्थित है। अनुवाद। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र संघ। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इस साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सार्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेषकर निर्विशेषवादी भगवान को सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह प्रश्न पूछ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनी इति नाम्ने। नमो आचार्य पदाय नित्याय प्रपदाय गुरु तथामदाय गुरु राम तरणे। हरे कृष्ण। तो अर्जुन इस श्लोक भगवान को पचारुछंती जे आपण दयाकरी मते आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं। इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि अर्जुन भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कृष्ण भगवान नहीं है और ये उनका भक्ति पथ में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। आप कोई ऐसा भक्त बताइए जो कि बहुत बड़ा भक्त बना है और कृष्ण को नहीं मानता है, कोई एक भी नहीं है। संसार में जितने भी भक्त हैं वो कृष्ण को मानते हैं और जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, भगवान नहीं जान पाते हैं, उनका भक्ति अधूरा है। विशेषकर आज के शिवरात्रि में हमको कृष्ण को समझना ज़्यादा जरूरी है और इसके साथ साथ शिव जी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को जान चुके हैं और उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपका जो दैवी शक्ति है जिसके द्वारा आप इस सारे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं या फिर उन सब में आप व्याप्त हैं, किस तरह से आप व्याप्त हैं? क्योंकि मनुष्य के रूप में हम तो अभी इस रूम में हैं तो इस रूम में हैं, घर में हम नहीं हैं और घर में हैं तो मंदिर में नहीं है। लेकिन भगवान किस तरह से अपने धाम में भी रहते हैं और जब गोपियों के साथ नृत्य किए तो हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए। जब 16 सहस्त्र पत्नियों से विवाह किया तो हर एक के महल में एक एक कृष्ण है, उनका नित्य लीला चलता है। अभी यहाँ पे 5500 साल पहले कृष्ण भगवान लीला करके गए हैं, कहीं पे अभी दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे लोक में अभी भी लीला कर रहे हैं। कहीं पे अभी जन्म हुए हैं, कहीं पे अभी कर्ष को वध कर रहे हैं, कहीं पे तृणावत को वध कर रहे हैं, कहीं पे पुतना को वध कर रहे हैं। हर अलग अलग ब्रह्मांड में उनका लीला, अलग अलग लीला, अनंत कोटि लीला चल रहा है। तो अर्जुन तो ग्रहण कर चुका है भगवान सर्वव्यापी हैं और परमेश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे हैं कि किस तरह से आप ऐसा करते हैं, आपका ये जो शक्ति है, शक्ति के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। मैं तो जान गया हूँ, मान गया हूँ आप भगवान हैं और हर जगह आप ही व्याप्त हैं, लेकिन किस तरह से आप व्याप्त हैं ये मुझे बताइए। तो हमको जैसे बताया गया है कि भगवान को हम 3 प्रकार से जान सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो हर जगह जो व्याप्त है ब्रह्म के रूप में व्याप्त है और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है और अपने धाम में वो भगवान के रूप में है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ब्रह्म के रूप में कैसे हर जगह है, या अपने तेज के रूप में, अपने शरीर से जो विच्छुरित हो रहा है ज्योति के रूप में वो हर जगह में है। हर अणु में भगवान का शक्ति है जिसकी वजह से वो अणु इकट्ठा हुआ है और वो अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हम सबको पता है कि एक अणु को भी हम विघटन कर दें तो इसमें से इतना शक्ति निकलता है कि कितना बड़ा जगह को नष्ट कर देगा, जिसको आप बोलते हैं परमाणु बम। उसमें इतना शक्ति है। सबसे बड़ा बम कौन सा है? एटम बम। तो एक एटम के अंदर इतना शक्ति है कि वो विनाश कर सकता है अगर उसको, उसका शक्ति को व्यवहार किया जाए। तो भगवान, ये शक्ति कहाँ से आता है? ये भगवान का ही शक्ति है। तो हर एक कण कण में भगवान, हर एक एटम में भगवान ब्रह्म के रूप में विस्तारित किए हैं अपने आप को। और फिर वो अपने एक जगह में जब वो एकत्रित होते हैं, उनका लोकलाइज फॉर्म बोलते हैं,
या नारायण फॉर्म, उस हिसाब से वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अवस्थित करते हैं। और ये ब्रह्मांड में वो क्षीरोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु कौन है? जो कि क्षीर सागर में सोए हैं। वहाँ पे भी अनंत शेष नाग हैं और उनके सज्जा में, वही नाग के सज्जा में भगवान विष्णु, जिनको हम कहते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, क्षीर सागर में सोए हैं और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रहे हैं। और वही क्षीरोदकशायी विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो जब भी कोई अवतार लेना पड़ता है तो देवता लोग क्षीरोदकशायी विष्णु जी से आग्रह करते हैं, उनका अनुरोध करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड में असुरों का शक्ति वृद्धि पा रहा है, अधर्म का शक्ति वृद्धि पा रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप कृपा करके आइए और ये अधर्म का, अन्याय का नाश करिए और धर्म का संस्थापना करिए। तो भगवान 10 अवतार लेते हैं। बहुत लोग तो गलती से भगवान कृष्ण को 10 अवतार में शामिल कर लेते हैं। भगवान कृष्ण 10 अवतार में नहीं आते हैं। 10 अवतार में द्वापर युग में बलराम भगवान के अवतार हैं, राम और बलराम। राम त्रेता युग में और द्वापर युग में बलराम, और कली युग में बुद्ध और कल्कि। तो हमको समझना पड़ेगा कि ब्रह्म रूप में भगवान हर एक कण में है, परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है। और भगवान जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने गोलक वृंदावन, अपने धाम में है, और एक ही समय में अपने धाम में रहते हुए अपने आप को विस्तार करके, अपने आप को व्याप्त करके हर एक ब्रह्मांड में वो अपना नित्य लीला कर रहे हैं। तो ये जो समझ पाता है उसको ये जन्म मृत्यु के बंधन में वो नहीं बंध सकता, क्योंकि वो जो भगवान को जान लिया है उसको और माया स्पर्श नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी हमारा जो शरीर है ये माया द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर है, जो कि कहा जाता है कि जहीं कृष्ण तहीं नहीं मायार अधिकार। जहाँ कृष्ण आ जाते हैं, जिसके हृदय में कृष्ण बसते हैं, वहाँ पे माया का और अधिकार नहीं रहता है। लेकिन ये शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, ये शरीर का जितना जीवन दशा है उतना तो हमको जीना पड़ेगा, लेकिन अपने स्वरूप में हमको आ जाना पड़ेगा। और हमारा स्वरूप क्या है? जीवात्मा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं। ये स्वरूप को हम जब प्राप्त हो जाएंगे तो ये शरीर भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। हमारा ये भूत व ये शरीर भी ब्रह्मभूत हो जाएगा, जो कि हमेशा प्रसन्नता से रहेगा और ये किसी तरह का सोचना या किसी तरह का आशंका नहीं करेगा। तो हम सबको भगवान, जैसे अर्जुन भगवान को, कृष्ण को भगवान ग्रहण कर लिया है, ऐसे मुख से ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, हृदय से ग्रहण करना पड़ेगा कि कृष्ण ही भगवान है। और अगर आप कृष्ण को भगवान मान लिए हैं और कृष्ण का आराधना उपासना करते हैं, तो फिर आप किसी देवी देवता के पास उनका पूजा करने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। जैसे एक वृक्ष की जड़ में अगर पानी देते हैं हम, तो सारा वृक्ष का फल फूल पत्र सब को पानी मिल जाता है, सब सतेज रहते हैं। हमको अलग से प्रत्येक फूल में या प्रत्येक पत्ते में या प्रत्येक शाखा में हमको पानी देना नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ मूल में पानी देना पड़ता है। ठीक उसी तरह से भगवान कृष्ण ये संसार का मूल है, आदि पुरुष। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद आदि पुरुष है, इसलिए मैं उनका भजन करता हूँ। तो भगवान सबके स्रोत हैं, वो सबके मालिक हैं और वो सबको नियंत्रण करते हैं, और सारा कुछ जो उपभोग भी भगवान है। तो परम स्रोत है, परम नियंत्रक है एवं परम भोक्ता है। भोक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम प्रोप्राइटर एवं सुप्रीम कंट्रोलर, ये 3 तरह का जो परम पद है ये भगवान कृष्ण के पास है। और हमको ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्म है
परमात्मा है और भगवान है। तो भक्त जो भगवान को जानता है वो परमात्मा को भी जानता है और ब्रह्म को भी जानता है। लेकिन जो ब्रह्मवादी है, जो बोलते हैं कि भगवान का मुख नहीं है, भगवान का पैर नहीं है, भगवान का हाथ नहीं है, भगवान का कुछ नहीं है, वो ब्रह्मवादी भगवान को निराकार बताते हैं। उनको लगता है कि भगवान का अगर कोई शरीर होगा तो हमारा ऐसा शरीर होगा। उनको नहीं पता है कि भगवान का शरीर जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। हमारा आत्मा जिस चीज़ से गठित है, भगवान का शरीर उसी चीज़ से गठित है। और वो भगवान को निराकार बताते हैं और अपने आप को भगवान बताते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान से समान हैं। और वो चाहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाना और साजुज्य, ब्रह्म में लीन होकर भगवान के अंदर मिलके वो भगवान हो जाना चाहते हैं। लेकिन आत्मा जो है इसका तो स्वरूप ये सेवा करेगा, ये कुछ कार्य करेगा। ये एक्टिव सोल है और एक्टिव सोल भगवान के शरीर में अंदर, ब्रह्म के अंदर इनएक्टिव होके अगर घुसा रहेगा तो उसको शांति नहीं मिलेगा। और ब्रह्म में लीन होने वाले जो आत्मा होते हैं वो एक समय में वो भी उनका स्वरूप में आना चाहेंगे। फिर से उनका इच्छा होगा कि मैं कुछ कार्य करूँगा, क्योंकि उनका स्वरूप है सेवा करना। वो फिर आएंगे, कोई देश का सेवा करेगा, कोई माँ बाप का सेवा करेगा, कोई समाज सेवा करेगा, है कोई अपने जाति का सेवा करेगा। और किसी के पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास बहुत पैसा, घोड़ा, गाड़ी, बंगला है तो एक कुत्ता पाल के उसका सेवा करेगा। तो सेवा तो हर किसी स्थिति में आत्मा को करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का सृष्टि ही आत्मा का अंश का काम है पूर्ण का सेवा करना। तो आत्मा का कार्य है परमात्मा का सेवा करेगा, भगवान का सेवा करेगा। और सेवा नहीं करके वो बोलेगा कि मैं भगवान के साथ मिलके भगवान हो जाऊंगा, ये संभव नहीं है। और जो होगा भी तो टेम्पररी है। फिर उसको डिजायर होगा, उसको इच्छा होगा कि मैं सेवा करूंगा, उससे उसको फिर ये ब्रह्मांड में आएगा और शरीर धारण करके फिर सेवा करके अगर फिर भगवान का भगवत सेवा, श्री कृष्ण का सेवा करेगा तो फिर उसका वो भगवान के साथ मिल जाना, भगवान के साथ मिलकर भगवान हो जाना, ये उसका जो डिजायर बंद हो जाएगा। और उसका डिजायर, उसका स्वरूप स्थिति में वो आ जाएगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान नहीं बन सकता और मुझे भगवान बनना भी नहीं चाहिए। और भगवान की सेवा करने में जो आनंद है, क्योंकि भगवान का सेवा करते ही भगवान भक्त के पराधीन हो जाते हैं। भगवान बनने से भी बड़ा है भगवान का सेवक बनना, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन में आ जाता हूँ। जो मुझे सेवा करना चाहता है मैं उसके अधीन में आ जाता हूँ। यशोदा मैया भगवान को रस्सी में बांध देते थे, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। उनके माता भगवान के भक्त होने के लिए नवधा भक्ति में जो है उसमें एक क्या है, वात्सल्य रूप से भगवान को अपने संतान के रूप में पाना चाहते हैं और संतान के रूप में उनका पिटाई भी करते हैं। भगवान का पिटाई कोई कर सकता है, लेकिन भक्त भगवान का पिटाई भी कर लेता है और भगवान उसको खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। माँ बाप स्वीकार किए हैं तो उनका मार भी खाना पड़ेगा। और बंधु के रूप में, सखा के रूप में है तो सुबल, सुदामा ये कभी भगवान के कंधे में बैठ जाते हैं, कभी भगवान के जूठा खिला देते हैं। तो भगवान किसी का जूठा खाएंगे, लेकिन भगवान खाते हैं। सबरी जैसे भगवान को माँ के रूप में सबरी ने भगवान राम को झूठा बेर खिलाया और भगवान खा गए। क्यों खा गए? कि माँ का झूठा तो बेटा खाता है। तो भक्त बनने में भगवान से भी ऊपर का स्थिति आ जाता है, लेकिन भक्त कभी नहीं सोचता कि मैं भगवान का से ऊपर हूँ। और भगवान भी भक्त को अपने मस्तक में धारण करते हैं। और जैसे हमको पता है कि जो भृगु ऋषि थे भगवान के भक्त थे, वो जाके विष्णु के हृदय में अपना पदाघात कर दिए, लेकिन विष्णु क्या किए? उनको गुस्सा किए? नहीं किए। वो क्या बोले कि आपका, मेरा छाती तो वज्र जितना सख्त है, आपका पैर में अगर शायद किसी तरह का चोट लगा होगा तो मुझे देखने दीजिए, करके उनका पैर को सहलाने लगे। तो यही है भक्त और भगवान के बीच में संबंध। तो हमको सबसे बड़ी स्थिति है, एक आत्मा का सबसे बड़ा स्थिति है अपना स्वरूप में स्थित हो, और हमारा स्वरूप है हम भगवान के दास हैं। तो इसी तरह से हमको भगवान के दास होने की प्रचेष्टा करनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा
कि हमको भगवत धाम जाना पड़ेगा। भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। और अपना स्वरूप के लिए क्या करना पड़ेगा? वही भक्तों का संग, भगवान नाम का जप है, और भगवान के जो शास्त्र है उसका अध्ययन, और भगवान को भोग लगा के उनका प्रसाद पाना। इस तरह से जो भगवद गीता में बोला गया है, जो भगवान बोल रहे हैं हमको, भगवद गीता में जो इच्छा पोषण कर रहे हैं, उसी का हमको पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान का भक्त बन पाएंगे, भगवान का दास बन पाएंगे और भगवत धाम में वापस जा पाएंगे। हरे कृष्ण।